Hey there everyone। आज की वीडियो में वील टॉक अबाउट सम मेकअप एसेंशियल्स। तो हम जितनी भी मेकअप प्रोडक्ट्स को देखेंगे दीज आर द ओनली प्रोडक्ट्स दैट यू नीड। इन प्रोडक्ट्स के साथ आप कैजुअल से लेके फॉर्मल इवेंट्स के लिए लुक क्रिएट कर सकते हैं। हम सबके दिमाग में ही कुछ मिथ्स होती हैं रिलेटेड टू मेकअप कि हमारे पास कुछ सर्टन प्रोडक्ट्स होंगी या फिर सर्टन ब्रांड्स होंगे, हम तभी कोई अच्छी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस मिथ को भी बर्स्ट करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक एनी अदर स्किल, मेकअप भी एक स्किल है जो कि प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आपको मेकअप करना आता है तो प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। आप बिल्कुल थोड़ी प्रोडक्ट्स के साथ भी बहुत अच्छी लुक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने फीचर्स का पता होना चाहिए कि आपके फेस के ऊपर आपके फीचर्स के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ बेस्ट सूट करती है। नाउ दैट वी आर डन विद द डिस्क्लेमर, कॉपी पेंसिल लें और हम अपनी मेकअप किट बनाना शुरू करते हैं। हमें मेकअप के लिए ये सब चीज़ें इसी सीक्वेंस से चाहिए होंगी जो कि हम आगे देखेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र। आई नो यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हम तो मेकअप प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र यहाँ पे कैसे आया। तो एक फ्लॉलेस बेस क्रिएट करने के लिए स्किन का स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेकअप से पहले अपनी स्किन को प्रेप नहीं करेंगे तो आपकी फाउंडेशन केकी हो सकती है। केकी फाउंडेशन को अवॉइड करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ प्राइमर। अगर आपको एक फ्लॉलेस बेस चाहिए तो आप फाउंडेशन से पहले प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। मिस रोज़ के प्राइमर्स आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। प्राइमर के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ फाउंडेशन। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको फाउंडेशन अपनी स्किन पे, अपने फेस पे लगा के टेस्ट करनी है, ना कि अपने हाथ पे। अगर आप ऑफिस या फिर यूनिवर्सिटी जाने के लिए बेस अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन की बजाय बीबी क्रीम को ऑप्ट करना चाहिए। पॉन्ड्स की ये बीबी क्रीम मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये आपको सन प्रोटेक्शन के साथ बहुत ही माइल्ड कवरेज देती है। तो टीनेज गर्ल्स को तो मैं बीबी क्रीम रिकमेंड करूँगी। हाउएवर अगर आपको थोड़ी अच्छी कवरेज या फिर ग्लैम लुक के लिए फाउंडेशन लेनी है तो उसके लिए ये 3 ब्रांड मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। और अगर इन सब फाउंडेशंस में से मैं आपको एक फाउंडेशन रिकमेंड करूं जो कि आपके पास होनी चाहिए तो वो मिस रोज़ की ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। एक तो ये फाउंडेशन इकोनॉमिकल है और दूसरा इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। फाउंडेशन के बाद जो अगला स्टेप है दैट इज़ कंसीलर। कवरेज के साथ साथ कंसीलर को अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप केकी फाउंडेशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंसीलर अप्लाई नहीं करना। कंसीलर की फॉर्मुलेशन में रिवाज यूके इज़ द बेस्ट ब्रांड। कंसीलर के बाद बेस या फाउंडेशन को जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कॉम्पैक्ट पाउडर। तो पाउडर्स को इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो भी हमने लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई किया हम उसको लॉक कर दें। आपकी मेकअप किट में एक अच्छा ट्रांसल्यूसेंट पाउडर होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह ये कोई कवरेज प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि सिर्फ आपके मेकअप को केकी या फिर ऑयली होने से अवॉइड करता है। नाउ दैट वी आर डन विद द फाउंडेशन, नेक्स्ट स्टेप आता है ब्लश का। तो अगर तो आपकी स्किन ड्राई है और आप लिक्विड ब्लश लेना चाहते हैं तो एमिली का ये लिक्विड ब्लश बहुत ही अच्छा है। लेकिन फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप मिस रोज़ के ये ब्लश ऑन्स बहुत अच्छे हैं। इन सब प्रोडक्ट्स के शेड्स और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो आपको एक अच्छा ब्लश चाहिए और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कॉन्टोर। यहाँ पे जो मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप डे लाइट के इवेंट में बहुत हैवी कंटोरिंग करेंगे तो वह आपके फेस को शार्प और डल दिखा सकता है। अगर आपको अपनी मेकअप किट में एक अच्छी कॉन्टोर स्टिक ऐड करनी है तो आई थिंक क्रिस्टीन की ये पेंट स्टिक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। और अगर आपको हैवी कंटोरिंग की बजाय एक लाइट सा ब्रॉन्ज इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए आप ये मिस रोज़ का कॉन्टोर पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आई एम नॉट इन फेवर्स ऑफ पैलेट्स, लेकिन अगर मैं आपको कोई एक मेकअप पैलेट सजेस्ट करूँगी तो वो मिस रोज़ का ये कॉन्टोर पैलेट है। ये एक बहुत ही मल्टीपर्पज़ पैलेट है जिसमें आपको कॉन्टोर शेड से लेके हाइलाइटर भी मिलता है और हाइलाइटर के साथ साथ आपको इसमें एक लाइट शेड का कंसीलर कलर भी मिलता है। और इसके शेड्स को यूज़ करके आप एक नेचुरल आई लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जब बात आंखों की आई है तो हम आईब्रोज़ को कैसे भूल सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको आईब्रो की फिलिंग किस तरह की जाती है उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। सो फॉर आईब्रोज दीज 2 पेंसिल्स आर माई होली ग्रेल प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन योर मेकअप किट। द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको डार्क ब्राउन शेड का इस्तेमाल करना है रादर देन ब्लैक फॉर योर आईब्रोज। इसके बाद बारी आती है ऑफ अ गुड मस्कारा जो कि बगैर आईलैश कर्लर के अधूरा है। आप किसी भी लोकल ब्रांड का मस्कारा ले सकते हैं। अगर आपको डेली लाइफ या फिर सटल लुक के लिए एक आई शेड पैलेट चाहिए तो फिर आप एक ही आई शेड पैलेट पे इन्वेस्ट करें जो कि मिस रोज़ का है। तो मैं इस कॉन्टोर पैलेट को अपने आई शेड पैलेट की तरह भी इस्तेमाल करती हूँ। आई थिंक बाय दिस टाइम इन द वीडियो मिस रोज़ को मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। अपनी आईज को ब्राइट और खुला खुला दिखाने के लिए यू शुड हैव अ वाइट आई पेंसिल। हम मेकअप के इस फेवरेट पॉइंट को कैसे भूल सकते हैं एंड दैट इज़ लिपस्टिक।
स्किन की तरह लिप्स को भी हाइड्रेट करके ही आपने अपनी लिपस्टिक अप्लाई करनी है। लिपस्टिक के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं विद ब्रांड्स, और मैं आपको अपने फेवरेट ब्रांड्स दिखा रही हूँ। द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लिपस्टिक के शेड आप पर सूट करते हैं। अगर मैं आपको लिपस्टिक के लिए कोई एक ब्रांड सजेस्ट करूँ तो वो होगा रिवाज यूके, क्योंकि आपको इसकी एक बुलेट लिपस्टिक 250 के अंदर आराम से मिल जाएगी, और इसमें बहुत अच्छी शेड वेरिएशंस भी हैं जो कि एशियन स्किन टोन पे बहुत सूट करती हैं। फॉर लिपस्टिक्स आई वुड नॉट सजेस्ट यू मिस रोज़ की लिपस्टिक्स, बिकॉज मुझे उनकी फॉर्मुलेशन इतनी अच्छी नहीं लगती। इफ़ यू वांट शेड रिकमेंडेशंस, सो फॉर रिवाज यूके शेड नंबर 32 एंड 28 आर माय फेवरेट शेड्स। इसके अलावा सरप्राइजिंगली फ्लॉर्मर की जो लिपस्टिक्स मैंने दराज से ऑर्डर की थी, दे ऑल्सो हैव वेरी गुड फॉर्मुलेशन एंड कलर वेरिएशंस, प्लस दे ऑल्सो लास्ट वेरी नाइसली ऑन योर लिप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। एंड लास्टली वी हैव टू टॉक अबाउट अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, जो कि है हाइलाइटर। स्वीट फेस के हाइलाइटर्स आर हैंड्स डाउन द बेस्ट हाइलाइटर इन द मार्केट, और इसी के साथ हमारा जो मेकअप पाउच है वो कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव दीज प्रोडक्ट्स देन यू आर सॉर्टेड। I hope this video helped you guys. That was it for today's video, you guys. If you liked it, then do let me know in the comments down below. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then take a moment and hit the subscribe button down below.